नमस्कार। कॉलेज परीक्षाओं से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। कॉलेज छात्रों की प्रमोट की मांग को देखते हुए राज्यपाल और कुलपति की आज बैठक आयोजित की गई और बैठक खत्म हो चुकी है और बैठक में निकल के आया है कॉलेज परीक्षाओं पर बड़ा फैसला। तमाम अपडेट्स जानेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को आखिर तक देखें, साथ ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। स्क्रीन पर आप बड़ी खबर इस वक्त की देख पा रहे होंगे। गवर्नर एमपी श्री लालजी टंडन के अध्यक्षता में आज राजभवन में समस्त शासकीय विश्वविद्यालयों की कुलपतियों की आज बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा संचालित परीक्षाओं के आयोजन को लेकर ये चर्चा की गई। आपको मैं यहाँ पे जानकारी दे दूं कि कुछ दिन पहले भी राज्यपाल ने एक बैठक की थी जिसमें उन्होंने निर्णय लिया था कि हम परीक्षाएं करवाएंगे, लेकिन दोस्तों दोबारा ये मीटिंग करने का ये हुआ कि छात्रों ने प्रमोट करने की यहाँ पे मांग की थी कि हमें प्रमोट किया जाए और इस मांग को देखते हुए दोबारा यहाँ पे बैठक आयोजित की गई। और इस बैठक में देखिए यहाँ पे क्या फैसला हुआ है। प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा श्री अनुपम राजन ने कहा कि परीक्षा संचालन व्यवस्थाओं में सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखा जाए। सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने के लिए परीक्षा केंद्रों की संख्या अथवा क्षमता को बढ़ाकर नियोजित किया जाना और परीक्षा संचालन के दौरान परीक्षा केंद्र में आगमन से लेकर परीक्षा समाप्ति बाद वापस जाने तक की समस्त व्यवस्थाओं का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बना लिया जाए। 3 पालियों परीक्षा के संचालन को भी परीक्षा अवधि को कम करने अथवा यहाँ पे 2 पालियों के अंतराल में सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग समस्त व्यवस्थाएं पूर्ण करने की आवश्यकताओं की सभी संभावनाओं पर विचार कर SOP का निर्माण किया जाए। ये प्रयास की जाएगी छात्र छात्राओं को कम से कम यात्रा करनी पड़े। बच्चों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाए। दूरस्थ क्षेत्र एवं अन्य कारणों से परीक्षा सम्मिलित नहीं होने वाले अतिरिक्त परीक्षा की व्यवस्था हो। विद्यार्थियों काउंसलिंग के लिए भी कार्य किया जाए। देखिए साथियों, यहाँ पे आपके लिए बड़ी खबर ये आ रही है कि जो लालजी टंडन है उन्होंने कहा कि इस बार परीक्षा आयोजन होगी, क्योंकि कुलपतियों ने सुझाव दिया गया था कि परीक्षा आयोजन किए बिना छात्रों को भविष्य अधूरा है, तो परीक्षा तो आयोजित की जाएगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पे विद्यार्थियों के लिए घोषणा भी की गई। घोषणा ये की गई कि आपको ज्यादा यात्रा नहीं करनी पड़ेगी। आपके पास का जो नजदीकी है आपको सेंटर मिलेगा, कोई ज्यादा दूरी में आपको सेंटर नहीं मिलेगा। इसके साथ ही आपको जो जिस कक्ष होगा उसमें आपको सैनिटाइजेशन और मास्क ये सभी वहाँ पे आपको उपलब्ध मिलेगी। इसके साथ ही यहाँ पे कहा गया है कि बच्चों की सुरक्षा विशेष ध्यान रखा जाएगा और दूरस्थ क्षेत्र एवं अन्य कारणों से परीक्षा में सम्मिलित यदि कोई छात्र नहीं होता है तो उनको आगे एक मौका दिया जाएगा। यदि कोई दूसरे राज्य में छात्र रहता है या फिर समझ लो कि कोई राज्य है जहाँ पर रेड अलर्ट बहुत ही ज़्यादा है तो वहाँ पर कंटेनमेंट जोन है तो वो छात्र नहीं आ सकते परीक्षा देने, तो उनके लिए अलग से व्यवस्था की जाएगी। उनको बाद में ही है वो परीक्षा ले ली जाएगी। ये यहाँ पे घोषणा है इसके बाद में की गई। इसके साथ ही देखिए यहाँ पे राज्यपाल के सचिव मनोहर दुबे ने बताया कि प्रदेश के विश्वविद्यालयों के लिए नेक ग्रेडिंग की अवधि 6 माह बढ़ाने की अनुमति नेक द्वारा प्रदान की गई है। उन्होंने परीक्षा केंद्रों में थर्मल जांच, सैनिटाइजर इत्यादि आवश्यकता व्यवस्थाओं के लिए पर्याप्त संसाधनों की व्यवस्था सुनिश्चित करने की जरूरत बताई। परीक्षा केंद्रों में आकस्मिक परिस्थितियों के दृष्टिगत एक कक्ष से पृथक से आरक्षित किया जा रखेगा और परीक्षार्थियों को बुखार आदि के लक्षण मिलने पर उसकी परीक्षा अलग से ली जाए। देखिए साथियों, यहाँ पर एक और बड़ी घोषणा की गई है। यदि कोई छात्र में लक्षण दिखते हैं या फिर वो पहले से कोई बीमार है या फिर उसको बुखार है या खांसी है, किसी प्रकार की बीमारी है, तो उसके लिए एक अलग कक्ष बनाया गया है जिस अलग कक्ष में उसकी परीक्षा ली जाएगी। यहाँ पे देख सकते हो परीक्षा केंद्र में आकस्मिक परिस्थितियों के दृष्टिगत एक कक्ष से पृथक से आरक्षित किया जाएगा। हर सेंटर पे ये होगा और ये सबसे बड़ी घोषणा है वो राज्यपाल के द्वारा की गई है। इस बैठक में यही निष्कर्ष निकल के सामने आया है कि मध्य प्रदेश में जो भी विश्वविद्यालय है उनकी परीक्षा निश्चित तौर पर करवाई जाएगी और ये कुलपति ने सुझाव दिया है। इसके साथ ही साथियों, आपकी क्या राय है इस पर वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए शिक्षा ज्ञान चैनल के साथ। धन्यवाद।